अक्सर हम काफ़ी लोगों को ये राग अलापते हुए सुनते हैं कि यार मेरे से ये चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है, मैं इसके लिए टाइम कैसे निकालूँ। बट हम होम मेकर्स ना बखूबी जानती हैं अपने टाइम को मैनेज करना, बिकॉज़ हमारे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनके चलते हम अपने आप ही आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट बन जाती हैं। इसके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे हेल्पफुल यूज़ टिप्स जो हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले अर्ली मॉर्निंग में जब मैं पानी गर्म करने के लिए रखती थी ना, तो उस टाइम पे मैं इतना पानी गर्म होता था गैस के पास खड़ी खड़ी कुछ तो कुछ सोचती रहती थी, और उससे क्या है माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती थी जिससे मैं अपसेट रहती थी। फिर मैंने उस चीज़ को धीरे धीरे इम्प्रूव किया, और इतना पानी गर्म होता है ना, तो मैंने इतना बाकी के जैसे किचन में वॉश किए हुए बर्तन होते हैं उनको लगा देती हूँ, अपने बेटे को उठा देती हूँ। तो इतना पानी गर्म होता है ना, इतना ये वाली चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना था। फिर हम दोनों इकट्ठे एक साथ बैठ के ही पानी पी लेते हैं। स्पेशल मुझे अलग से पानी गर्म फिर नहीं करना पड़ता अपने बेटे के लिए भी। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम मैनेज करते हैं, तो हमारी जो मतलब टाइम का बर्डन है वो कम हो जाता है। मॉर्निंग में कुछ मेरा अगर बॉईल करने वाला रहता है ना, तो इतना पानी गर्म करती हूँ, साथ साथ गैस पे मैं उसको चढ़ा देती हूँ, वो भी सिम गैस पे। उसके बाद मैं बेटे को लेके ना छत पे आ जाती हूँ ताकि मॉर्निंग उसकी बिल्कुल ही फ्रेशन अप हो सके। और आज देखिए पिजन्स जो है ना पूरा मस्ती के मूड में थे, पानी के साथ पूरा खेलिया कर रहे थे। तो बेटे को जब मैं ऊपर लेके आती हूँ ना, तो मेरे साथ वॉक करता है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करवा देती हूँ उसको अपने साथ। और स्पेशली जब मैं उसको अलग से बोलती हूँ ना कि बेटे तुम जाओ कि अपना थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर लो, इतना मैं खाना बना देती हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर देती हूँ, तो वो ना अकेला जाता नहीं है। तो मैंने अपने टाइम को कुछ इस तरीके से मैनेज किया कि मेरा खाना भी साथ साथ रेडी होता रहे और मैं थोड़ा अपने बेटे के हेल्थ पर भी ध्यान दे पाऊँ। तो इसीलिए मैं उसको छत पे लेके आती हूँ और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वर्कआउट वगैरह करवा देती हूँ। कपड़े सूखने को मेरे बारिश आ जा, बारिश आ जा, बारिश आ जा, बारिश आ जा। तो ऐसे बादल आज इस तरीके से हो रहे हैं जैसे ना नंदी हिल पे। तो अभी मैं मितांश और अपने हस्बैंड को ऑफिस भेज के आ चुकी हूँ किचन में। और कई बार ना हम गर्ल्स इस चीज़ को सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम अपने घर का काम पहले किचन से शुरू करें, ड्राइंग रूम से शुरू करें या फिर बेडरूम से शुरू करें। और इसी चीज़ को सोचने में ना कम से कम 10 से 15 मिनट हम लोग लगा देते हैं कि कहाँ से शुरू करें। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ना हमें मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग किचन का काम करना चाहिए, क्योंकि किचन में देखो हम लोग ब्रेकफास्ट भी करते हैं, खाना बनाते हैं, तो बर्तन भी ना वो ड्राई हो जाते हैं पड़े हुए। और अगर गैस पे कुछ निकल जाता है तो हमारी गैस ड्राई हो जाती है। तो वो चीज़ें ना क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है हमारे लिए बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो बेटर है कि हस्बैंड और बच्चे को जाने के बाद ना इमीडिएट सबसे पहले अपना किचन क्लीन कीजिए। और किचन क्लीन करने के बाद ना हमें खुद ब खुद हमें ऐसा लगेगा कि हाँ चलो हमारा 50 से 60% जो काम था वो फिनिश हो चुका है। और पता है पिछले कुछ दिनों में ना तो मैं ऐसी लेजी सी हो गई थी, पता नहीं शरीर जैसे साथ ही नहीं देता था। तो मैंने गैस ना अपनी हेल्पर के ऊपर छोड़ दी कि मेरी हेल्पर ही क्लीन कर देगी, और देखो मेरी गैस की हालत। तो आज मैं इस गैस को ना अपना मतलब झटके में क्लीन करने वाली हूँ। वो कैसे, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही मुश्किल से लगेगा हमें, और कुछ रगड़ना नहीं है। कई बार ना हम अगर चाय गिर जाती है, सब्जी का पानी गिर जाता है और वो ड्राई हो जाता है ना, तो हम उसको घंटों लगा देते हैं रगड़ने में। ऐसा कुछ नहीं करना है। पीताम्बरी पाउडर और अपना गैस को थोड़ा सा गीला करके ना ये पाउडर डाल के छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। और ये 5 मिनट का छोड़ा हुआ पीताम्बरी पाउडर ना आपका ऐसा कमाल करेगा कि आपको सिर्फ नॉर्मल स्क्रब करना है उसको, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 1 से 2 मिनट में करते हैं या आप कुछ ही सेकंड में कर देते हैं। बस ये नॉर्मल स्क्रब फिर आपकी गैस को बहुत ही प्यारे तरीके से चमका देगा, और रिजल्ट अभी आपके सामने होंगे। स्क्रब होने के बाद उस पर आप क्लीन कपड़े से वाइप ऑफ कर दीजिए, और देखो हमारी गैस कितने आराम से और कितने प्यार से चमक गई है। कोई फालतू की हमने रगड़ा रगड़ी करनी नहीं पड़ी है, क्योंकि कई बार गैस खराब होते ही ना हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार शिट चाय उबल गई। तो इससे बेटर है कि आप लोग इस तरीके को यूज़ कीजिए और अपना टाइम भी सेव कीजिए और अपना सर दर्द को भी स्टॉप कीजिए।
जैसे ही काउंटर टॉप का काम ख़त्म होता है सिर्फ बर्तन बच जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा फील होता है कि चलो हमारा एटलीस्ट कुछ काम तो फिनिश हो गया है। ये लोहे वाली कढ़ाई है, मैं लेके आई थी। मैंने सुना है कि इसको ना जंग आ जाता है अगर हम लोग वॉश करके रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जंग आता है, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर केयर ना करो। और केयर करने के लिए कुछ लोग बताते हैं कि उस पर सरसों ऑयल जो है वो लगा के रखिए, लेकिन मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है उसके लिए भी, जिससे मैं अपना टाइम भी सेव करती हूँ और मेहनत को भी बचा लेती हूँ। वॉश करती हूँ इसको पीताम्बरी पाउडर से, देखो और कैसा चमक जाता है। फालतू का मुझे किसी विम वगैरह से इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक सिंपल सा फंडा आपको अपनाना है। पीताम्बरी पाउडर से वॉश कीजिए, इसको चमका डालिए और वॉश करने के बाद किसी साफ़ कपड़े से इसको क्लीन करके यानी कि पोंछ के रख दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से वाइप कीजिएगा कि पानी का एक टपका भी उसके ऊपर ना हो, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी जंग आने वाला नहीं है। और मैं काफ़ी सालों से यही ट्रिक फॉलो कर रही हूँ। देखिए, कुछ भी इसके अंदर ना तो आपको तेल लगा के रखना है, ना ही कुछ फालतू का झंझट करना है। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। इतना मैंने किचन क्लीन किया ना, मैंने अपना मशीन भी साइड बाय साइड लगा दिया था, तो उसमें भी कपड़े ड्राई हो चुके हैं। बस ये थोड़े से जूठे बर्तन बाहर रख के फटाफट से हम लोग कपड़े भी फैला देते हैं। तो इस तरह साइड बाय साइड आप लोग अपने किचन का काम मैनेज कीजिए, तो सारा काम ना आपको आसान ही नज़र आने लगेगा। और कोशिश कीजिए जितनी भी चीज़ें हमारे घर में किचन में डिस्प्ले होती है ना, फिर चाहे वो टेबल हो या चेयर्स हो, कुछ भी हो, आप उसको साथ के साथ ही आगे आगे से ही एटलीस्ट कपड़ा या मार के ज़रूर रखिए। उससे क्या होता है, हमें ज़्यादातर डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और स्पेशली कोई टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो उससे हमारा जो काफ़ी टाइम है वो सेव हो जाता है, अगर हम ऊपर से भी डेली इस तरीके से क्लीनिंग करते रहते हैं। तो किचन का काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है, तो अब मैं चलती हूँ रूम में। रूम का जो थोड़ा बहुत काम मेरा पेंडिंग है वो कर देती हूँ, क्योंकि सोते उठते ही साथ ना मैं अपना जो बेड है वो बना लेती हूँ, यानी कि ब्लैंकेट वगैरह जो होते हैं वो फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये कुछ कपड़े आयरन किए हुए आए हैं, तो इनको भी मैं अभी ही सेट करके रख देती हूँ। अगर मैं कुछ देर के भरोसे इनको छोड़ दूँ तो दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, तो अभी ही मैं इनको सेट कर देती हूँ। और जो पिलो इधर उधर बिखर गए हैं उनको भी अभी ही सेट कर दूँगी, ताकि बाद में मुझे स्पेशल टाइम ना निकालना पड़े। सडनली कोई आ भी जाए तो घर जो है वो ऑलवेज टाइडी एंड क्लीन नज़र आना चाहिए। और सब कहते हैं कि हमें तो इतना टाइम लग जाता है क्लीनिंग करने में, घर का काम ही हमारा निमटने में नहीं आता है। लेकिन मैं सच बताऊं ना, मुझे किचन का काम मेरा अगर आधे घंटे तक हो गया ना, तो बाकी काम तो मेरे लिए चुटकियों का काम होता है। बस रूम भी सेट हो गया, और बेटे का रूम मैं ऑलमोस्ट साथ के साथ ही सेट करती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग नहीं सोते हैं, तो इसी वाले रूम में सोते हैं। अब फटाफट से ड्राइंग रूम में जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा हुआ है उसको भी सेट करके हम लोग टेबल को वाइप ऑफ कर देते हैं। वैसे ही लगता है कि घर में हेल्पर आती है, भाई इन्होंने तो नौकरानी रखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके अलावा भी ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं बारीकी के, जो सिर्फ हम होम मेकर्स ही सेटल डाउन करती होती हैं। सारे कपड़े मैं हैंड टू हैंड फोल्ड करके रख देती हूँ, लेकिन सुबह ना बारिश आ गई थी, तो जल्दी जल्दी में वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ, और बारिश की वजह से ना कपड़े भी मैं डाल नहीं पाई थी, तो अब मैं कपड़ों को फैला देती हूँ। वो भी एयर ड्राई मैंने लगा दिया था, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो एयर ड्राई पे बस अब ऐसा है कि आधा घंटा भी अगर इनको हवा लग गई ना, तो बस कपड़े आराम से सूख जाएंगे। ये जो टॉवल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इस पे छोटा सा दिल बना हुआ है और दिल के अंदर ए लिखा हुआ है। ए मीन्स आरती, मेरा नाम है आरती। ये मैंने शादी से पहले का मतलब शादी से पहले बनाया था यहाँ पे लाने के लिए, और ये मेरी एक याद है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो यहीं पे करते हैं हम लोग वीडियो का एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने एक लाइक से मुझे मोटिवेट ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है वीडियो में या किसी भी चीज़ में कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बेझिझक ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आपने पहली बार विज़िट किया हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और ज़रूरी बात, मस्त रहिए।